Hello students, how are you? I hope that you all are well and safe at your homes. So, we have done Unit 1 and Unit 2 in Maths 6th class. Now we will start Unit 3, that is very interesting unit. Name of the unit is Playing with Numbers. तो Playing with Numbers means numbers के साथ आपको खेलना है, तो खेलना तो इंटरेस्टिंग होता ही है. So, in this chapter, factors, multiples, HCF, LCM, these kind of things we have to do. So let's start exercise 3.1. Question number 1 and 2 on the board. So look, question number 1. Write down all the factors of 20, 36, 60 and 75. फैक्टर्स क्या होते हैं? यानी कोई भी नंबर जो है वो किसकी टेबल में आता है या फिर किससे डिवाइड हो सकता है. जिस नंबर से वो डिवाइड हो सकता है वो नंबर उसका फैक्टर होता है. लाइक 20 है, 22 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 इज द फैक्टर ऑफ 20. यानी 2 की टेबल को अगर आप 10 टाइम्स रीड करते हैं तो 20 आता है. 2 10 जा 20, तो 2 और 10 दोनों उसके फैक्टर हो गए. तो इन नंबर्स के आपको सारे फैक्टर्स निकालने हैं. तो फैक्टर्स निकालने के लिए देखो क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे. वेरी सिंपल, एक प्ले वे मेथड से अपन इसको सॉल्व करते हैं. जैसे सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है 20. ओके, तो 20 के फैक्टर्स आपको निकालने हैं. ठीक है, तो 1 जो होता है उसकी टेबल में सारे नंबर आते हैं, यानी 1 सबका फैक्टर होता है. तो इसके फैक्टर्स में 1 आ गया. ठीक है, देन अगर ये नंबर यहां पे इवन है, इवन और ऑड नंबर आपको पता है, जिसमें नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6 एंड 8 आते हैं वो तो इवन होता है. और जिसके नंबर के एंड में 1, 3, 5, 7 एंड 9 आता है वो ऑड नंबर होता है. तो इसके एंड में 0 है यानी कि ये इवन है. तो जिस भी नंबर के एंड में इवन डिजिट्स आती हैं, यानी 1 प्लेस पे अगर इवन है तो वो इवन नंबर है, तो वो 2 की टेबल में जरूर आएगा. तो 2 आ गया. ठीक है, अब 3 की टेबल में 20 आता नहीं है. वैसे 3 का एक डिविजिबिलिटी रूल भी होता है. आप इन दोनों डिजिट्स को प्लस कर दो. 2 + 0 20, सॉरी 2 + 0 2. तो जो टोटल है वो अगर 3 की टेबल में आता है देन द नंबर ऑल्सो कम इन द 3 टेबल. जैसे 18 है तो 18 को अगर आप 1 और 8 को प्लस करते हैं तो 9 आता है. 9 3 की टेबल में आता है तो 18 भी 3 की टेबल में आएगा. बट यहाँ पे 2 + 0 2, तो यानी कि 3 की टेबल में नहीं आ रहा. ओके, देन उसके बाद 4 5 जा 20 होता है तो 4 आ गया. 4 के बाद में नेक्स्ट नंबर 5 होता है. 5 की टेबल में भी 20 आता है. 5 4 जा 20, तो यहां पे आ गया 5. नाउ लुक हियर, 4 की टेबल 5 टाइम बोलने पे 4 5 जा 20 होता है और 5 4 जा 20 होता है. यानी इन दोनों नंबर्स का पेयर कंप्लीट हो गया. एक्चुअली हम कह सकते हैं कि इस नंबर की इस नंबर के साथ शादी हो गई. ठीक है, प्ले वे मेथड में 4 5 जा एंड 5 4 जा. जैसे ही फर्स्ट पेयर कंप्लीट होता है, फर्स्ट किसी भी 2 नंबर की शादी हो जाती है, तो आपको और आगे के नंबर चेक नहीं करने, यानी कि 6 7 8 को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है. बस इस पेयर से पीछे वाले जो नंबर है उसका आपको पेयर कंप्लीट करना है. 2 की टेबल कितनी टाइम बोलने से 20 आता है? 2 10 जा 20, यानी 2 की शादी हमने 10 से करा दी. 1 की टेबल कितनी टाइम बोलने पे 20 आएगा? 1 20 जा, तो यहाँ पे 1 की शादी हमने 20 से करा दी. ठीक है, तो 20 की सारे के सारे फैक्टर्स आ गए. 1 2 4 5 10 एंड 20. ठीक है, तो ये आंसर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 4 5 10 एंड 20. अब देखो नेक्स्ट नंबर है 36. इसके देखते हैं. 1 तो सबका फैक्टर होता है. यहाँ पे 6 है यानी कि इवन है, तो 2 भी आ गया. 6 + 3 9, यानी कि 3 की टेबल में भी आएगा. 4 की टेबल में आता है. 4 9 जा 36, तो 4 आ गया. 5 की टेबल के लिए आपको पीछे पता ही होता है 0 और 5 चाहिए, तो यहाँ पे 6 है तो 5 की टेबल में नहीं आएगा. देन 6. हमेशा याद रखना है कि अगर 2 और 3 दोनों आते हैं तो 6 ऑलवेज आएगा. और 6 की टेबल कितने टाइम बोलने से 36 आता है? 6 6 जा, यानी 6 का पेयर 6 के साथ ही बन गया. 6 की शादी 6 से ही हो गई. तो आगे के नंबर चेक नहीं करने. 7 8 9 कोई किसी को चेक नहीं करना. 4 की टेबल कितनी टाइम बोलनी थी? 9. 4 9 जा 36.
तो 4 की शादी 9 से होगी। 3 की टेबल कितने टाइम बोलनी पड़ती है? 3 10 जा 30 होता है। इसके लिए आप सिंपल क्या कर सकते हैं, 36 को 3 से डिवाइड कर दो। 3 बन जा 3 0, देन 3 2 जा 6, 12 आ गया। यानी कि 3 की टेबल 12 टाइम बोलनी पड़ती है। 3 की शादी हमें 12 से करनी पड़ेगी। एंड देन 2, इसको 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। ओके, एंड 1 के लिए 36 लास्ट में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, 9 12 18 एंड 36, तो 9 12 18 एंड 36। देन नेक्स्ट आपके पास 60, 1 आएगा, 0 आ गया तो 2 आएगा। देन 6 प्लस 0 6, तो वो 3 की टेबल में आता है तो 3 भी आएगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो 4 भी आएगा। देन 5, 0 आ गया तो 5 भी आएगा। ओके, देन 6, 2 और 3 आ गया तो 6 भी आएगा। 7 की टेबल में ये नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 6 जा आता है। तो ये देखो 6 10 जा 10 6 जा हो गई शादी। पीछे वाले नंबर के पेयर ढूंढने। 5 12 5 जा 60 होता है तो 12 से 5 की शादी हो गई। 4 15 4 जा 60 होता है, 15 से 4 की शादी हो गई। 3 23 जा, 2 32 जा एंड 1 61 जा। सारे नंबर यहां पे आ गए। देन 75, 1 तो आना ही आना है। यहाँ पे 5 आ गया तो 5 तो ऑड नंबर में है तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। 3 7 और 5 को प्लस करेंगे तो 12 आता है, यानी कि 3 की टेबल में ये आएगा, 3 आ गया। अब जब 2 नहीं आता है तो उसके आगे कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा, यानी 2 की टेबल में ये नहीं आया तो 4 की टेबल में कैसे आएगा। देन 4 के बाद 5, तो यहाँ पे लास्ट में 5 है तो ये 5 की टेबल में आएगा। 6 की टेबल में आ सकता है क्या? 2 और 3 दोनों चाहिए ना, ओनली 3 आया है तो 6 की टेबल में नहीं आएगा। 7 10 जा 70 और 7 11 जा 77, 7 में नहीं आ सकता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 12 में भी नहीं आता, 13 में भी नहीं आता, 14 में भी नहीं आता, 15 में आता है। 15 5 जा, देखो क्या बन गया फ्रेंड्स, पेयर बन गया, शादी हो गई। 3 की शादी करनी है, 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा आपके पास। 25 3 जा, तो 25 और 3 की शादी हो गई एंड 1 की 75 के साथ में हो जाएगी। तो ये आ गए 1 3 5 15 25 एंड 75। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज मल्टीपल्स। और मल्टीपल्स क्या होते हैं बेटा? मल्टीपल्स टेबल्स होती हैं। ओके, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 17 23 65 70। देन 17, तो यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल 17 1 जा, 17 2 जा, 17 3 जा, 17 4 जा, 17 5 जा। खाली टेबल लिखनी है आपको। 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, 23 3 जा 69, 23 4 जा 92, 23 5 जा 150, 65 1 जा, 65 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, 70 7 की टेबल लिख देनी है और 0 है लास्ट में, 0 लगा देना। 7 0, 14 0, 21 0, 28 0, 35 0। So easy. Okay, so take the screenshot, then we will do question number 3rd and 4th. Okay, now question number 3 and 4 on the screen. So look, third question, write the multiples of 3. 3 के multiples लिखने हैं between 71 and 93, यानी कि आपको 3 की टेबल लिखनी है, लेकिन 3 10 जा 30 तक नहीं, हमें लिखने हैं आंसर 71 और 93 के बीच में जो आते हैं वो, यानी कि 3 10 जा से भी आगे आपको जाना है। सो मल्टीपल्स ऑफ 3 की टेबल अगर अपन करते हैं तो 3 1 जा 3 से लेके 3 10 जा 30 तक आ गए, फिर 3 11 जा 33 से लेके 3 20 जा 60 तक आ गए, फिर उसके बाद में 3 21 जा 63, फिर 3 इंक्रीज करेंगे 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93। अब आपको बताना है किसके बीच में? 71 और 93 के बीच में, यानी 73 से बड़ा। ओके, तो वो स्टार्ट होता है यहां से और 93 से छोटा यहां तक।
Okay, so answer is 72, 75, 78, 81, 84, 87 and 90. Now question number 4, find all the multiples of 8. 8 के सारे मल्टीपल्स बताने हैं अप टू 100, यानी 8 की टेबल आपको लिखनी है जब तक जो नंबर है वो 100 से छोटे हैं तब तक. देन लुक 8 की टेबल, 8 1 जा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 8 11 जा 88, 8 12 जा 96, और 8 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 104 आ जाएगा, वो आपके 100 से बड़ा हो जाएगा. तो यहां तक आपका आंसर हो गया. सो टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, तो देखा आपने कितनी इंटरेस्टिंग यूनिट अपनी ये प्लेइंग विद नंबर्स. सो इसी तरह के क्वेश्चन अपन अगले एक्सरसाइज में करेंगे. जो अपनी 3.1 एक्सरसाइज है, दिस इज कंप्लीटेड हियर. ओके, बाय.